हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे लिखे गए सेंटेंसेस को कंपेयर कीजिए। जो पहला सेंटेंस लिखा गया उसमें क्या कहा जा रहा है? सोहन बीट्स मोहन। सोहन मोहन को पीटता है। दूसरा सेंटेंस है मोहन इज बीटन बाय सोहन, कि मोहन सोहन के द्वारा पीटा जाता है। आगे कहा गया है इट कैन बी सीन दैट बोथ द एबव सेंटेंसेज एक्सप्रेस द सेम मीनिंग, कि दोनों जो सेंटेंसेज है उसका मीनिंग जो है वो एक जैसा है। बट इन सेंटेंस वन, लेकिन पहले सेंटेंस में क्या है? द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का जो रूप है बीट्स, उसके बारे में कहा जा रहा है। एक्सप्रेसेज, ये एक्सप्रेस करता है, बतलाता है दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, की सब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस का डज समथिंग, वो कुछ काम करता है। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? सोहन। तो सोहन कुछ काम करता है, ये हमें वर्ब बीट से पता चलता है। तो बीट का जो फॉर्म है बीट्स, इससे हमें सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है कि सब्जेक्ट किसी काम को करता है। सोहन डज समथिंग, मतलब सोहन कुछ काम करता है। हेंस द वर्ब बीट्स इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस, इसीलिए ये जो वर्ब है इस सेंटेंस का बीट्स, इसको एक्टिव वॉइस कहा गया है। इन द सेकेंड सेंटेंस, अब जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या है? तो मोहन इज बिटन बाय सोहन, कि मोहन जो है वो सोहन के द्वारा पीटा जाता है। इसमें क्या कहा गया? द फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वर्ब का फॉर्म है बिटेन, एक्सप्रेसेस दैट, एक्सप्रेस करता है, बतलाता है कि समथिंग इज डन टू द पर्सन, कुछ किया गया है पर्सन के साथ। किस व्यक्ति के साथ? डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के द्वारा डिनोट किया गया है। मतलब सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? मोहन। और मोहन के साथ कुछ किया गया है, मतलब मोहन के ऊपर कोई काम हुआ है, ऐसा पता चल रहा है बिटेन से। मोहन इज बिटेन बाय सोहन, मतलब मोहन को पीटा जाता है सोहन के द्वारा, मतलब मोहन के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा पता चल रहा है कि सब्जेक्ट के ऊपर कोई कार्य हो रहा है। समथिंग इज डन टू मोहन, मतलब मोहन के साथ कुछ किया जा रहा है, मोहन के ऊपर कुछ काम हो रहा है। और वो कौन सा काम हो रहा है? पिटाई वाला काम। द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। अब सब देखिए, मोहन क्या है? तो वही है पर्सन जिसको सब्जेक्ट के द्वारा डिनोट किया गया, इस सेंटेंस का वो सब्जेक्ट है। हेंस द वर्ब बिटेन इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस, इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब है बिटेन, ये क्या है? तो पैसिव वॉइस में है। आगे डेफिनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस when its form expresses that the person or thing denoted by the subject does something। मतलब क्या हुआ कि एक वर्ब, उसको एक्टिव वॉइस तब कहा जाएगा जब वो एक्सप्रेस करेगा क्या चीज? कि जो पर्सन है सब्जेक्ट की जगह पे, वो कोई काम करता है। मतलब सब्जेक्ट की जगह पे जिस पर्सन को व्यक्त किया गया है, रखा गया है, वो कोई काम करता है, तो उस वर्ब को हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। मतलब जिस वर्ब से हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट किसी काम को करता है, तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। आगे कहा गया है हेंस द फर्स्ट सेंटेंस इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस, इसीलिए जो पहला सेंटेंस है उसे एक्टिव वॉइस में कहा गया है। बिकॉज द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स, क्योंकि जो पर्सन है सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट काम करता है। एक्ट्स का मतलब क्या हो गया? करता है कुछ काम। उसी एक्ट से बना है एक्टिव, मतलब कुछ करना, मतलब कुछ करने वाला। तो सब्जेक्ट कुछ करता है, उसे मतलब ऐसा सेंटेंस जिससे हमें पता चले कि सब्जेक्ट कोई काम को करता है, तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। आगे देखते हैं दूसरा डेफिनेशन क्या है। ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject। और एक वर्ब वो तब पैसिव वॉइस कहलाएगा जब उससे पता चले कि जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का, उसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है। तो वही आगे बतलाया गया, वी कॉल इट पैसिव वॉइस बिकॉज हेयर द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव बट पैसिव। मतलब ये हुआ कि हम इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है इस सेंटेंस में, वो काम खुद से एक्टिव होकर के नहीं करता है, वो निष्क्रिय रहता है, वो पैसिव रहता है, बल्कि उसी के ऊपर कोई ना कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है। और दूसरा जो एग्जाम्पल था हमारा, वो इसी तरह के सेंटेंस का एग्जाम्पल था, वो पैसिव वॉइस था।
आगे बतलाया गया है डिफिनेशन थर्ड में, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, वॉइस जो है वो वर्ब का वह रूप है, विच शोज जो दिखलाता है और एक्सप्रेस करता है, बतलाता है, इफ द सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग इज डन टू इट, किस सब्जेक्ट कोई काम करता है या सब्जेक्ट के ऊपर ही कोई काम हुआ है। फिर से एक बार बतला दूं कि वॉइस जो है वह वर्ब का वो फॉर्म है जो बतलाता है कि सब्जेक्ट या तो काम को करता है या उसी के ऊपर कोई काम किसी और के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से ये वीडियो खत्म होता है।